कहा हुआ कोयल की आवाज़ को दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता, उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन नहीं बन सकता है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और यूं ही तरक्की करते रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। मुझे बनाना है बच्चों का टिफ़िन। मैं बना रही थी, इडली बना रही थी क्योंकि बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कह रहा था मम्मा मुझे इडली ही ले जाना है। इसके फ्रेंड जो होते हैं ना, मांगते रहते हैं कि तुम ये लेके आओ, तुम ये लेके आओ। रोज़ इन लोगों में होता है ना कि हाँ आज कौन क्या लेके आया है, जैसे होता है कंपटीशन हो रहा है इन लोगों में कि कौन क्या लेके आ रहा है, कौन क्या नहीं लेके आ रहा है। तो कह रहे थे मम्मा आज मुझे इडली ही चाहिए। बल्कि तेजस्वी को नहीं पसंद, वो नहीं खाती है, उसको हम एक ज़बरदस्ती दे देते हैं। तो इनको हम अगर इडली बना के देते हैं तो उनको हम फ्रूट काट के दे देते हैं, उसमें ऊपर से एक इडली रख देते हैं क्योंकि वो नहीं खाती है। कभी कभी खा लेती, जैसे जब ज़्यादा भूख लगी रहती है तो हर खाना अच्छा लगता है। हम ही जैसे हैं, अगर पेट भरा रहता तो कुछ खाने का मन नहीं करता। कोई भी खाना कितना भी अच्छा पकवान क्यों ना रख दिया जाए, लेकिन वो टेस्टी नहीं लगता है। तो वैसे ये तेजस्वी का हाल है, जब उनका पेट भरा रहता है तो बिल्कुल नहीं खाती है। बहुत ज़्यादा भूख लगा रहेगा तो एक दो खा लेंगी, नहीं तो स्कूल में लेके चली जाती है, वो भी वापस लेके चली जाती है। लेकिन बेटा है तो इस टाइम उसके मुँह में छाला भी हुआ, उसके दाँत निकल रहे हैं, पीछे जो होता है चौभर वाले दांत होते हैं वो निकल रहे हैं। तो इस समय बहुत परेशान है। तो उसके पेट खराब हो गए, तो छाले वगैरह हो गए। तो ये हम सोचे थोड़ा ये रहेगा, थोड़ा मुलायम रहेगा, तीखा नहीं रहेगा, तो आराम से खा लेता है। सब्जी वगैरह नहीं खा पा रहा इस टाइम। तो मैंने कहा चलो हाँ ठीक है, बना देते हैं सुबह। तो आपने हम लोगों ने पराठा बनाया इनके लिए, मैंने इडली बनाया, सब्जी बनाया, फिर ये हो गई तैयारी। अब मैं निकालते जा रही हूँ। ये अपने स्कूल ले जाने के लिए बचाएंगे, बाकी तो सब जो है अभी आधा घर पे खाएंगे, आधा स्कूल लेके जाएंगे। तो आधा तो लेके जाते हैं। ये ज़्यादा स्कूल में क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि अपने फ्रेंडों को खिलाते हैं। तो जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे उनका खाना देख के उनको एम्मी लगता है, उनका खाना देखेंगे तो हाँ ये बहुत अच्छा है। तो वैसे बच्चे बदल बदल के खाते रहते हैं। तो ये पाते हैं 4 ही वो ले जाएंगे, 5 6 7 8 हम दे देते हैं जो इनके टिफ़िन में आता है। लेकिन ये पाते कितना है, पाते थोड़ा सा ही। तो इडली की रेसिपी मैंने पहले भी बता दिया है आप लोगों को, तो इस नाते मैं रेसिपी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ इडली, तो टाल देती हूँ। सुबह से शुरुआत हो जाती है मेरी ब्लॉग की। तो अभी ये देखिए इतनी इडली जो है बन चुकी है, अभी थोड़ी सी और बची है। नीचे जो है एक प्लेट बचा है, उतने भर का है, तो उतना मैं रख देती हूँ। तो ये लोग हो गए हैं स्कूल जाने के लिए तैयार। इनके पापा को मैंने दिया है बनाना शेक पीने के लिए क्योंकि थोड़ा वो उनकी हेल्थ जो है डाउन हो गई है इस टाइम। तो अभी ये लोग तैयार होकर बाहर जा रहे हैं, तो मैं बाहर तक छोड़ के आती हूँ। जब तक मैं बाहर तक छोड़ के नहीं आती हूँ ये लोग बाहर नहीं निकलते हैं। जब मैं गेट पे खड़ी हो जाऊँगी, गेट पे खड़ी होकर इन लोगों को बाय बोल दूँगी, जब तक ये लोग दिखते हैं तब तक मैं देखती रहती हूँ। उसके बाद मैं अंदर आती हूँ। नहीं तो अगर मैं कहूँ कि बेटे तुम लोग चले जाओ, मैं कोई काम निपटा लेती हूँ, तो ये लोग जाने वाले नहीं होते हैं। तो इस नाते जब तक ये लोग चले नहीं जाते हैं तो मैं बाहर खड़ी रहती हूँ जब तक दिखेंगे। सुबह का मेरा काम खत्म हो गया है। तो अभी मैं क्या कर रही थी ना, मैं जा रही हूँ दाल चढ़ा दूँगी, फिर उसके बाद में अब सुबह के 12 बज रहे हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, पेटीकोट कट करना है, ब्लाउज़ कट करना है। क्योंकि जो है मंडे को, हाँ मंडे को क्या है, तीज है। तीज पे तो नया सारा कपड़ा पहना रहता है। तो और कोई होता है तो चलो कुछ भी साड़ी मान लो नया रहे तो पेटीकोट ब्लाउज़ चल जाता है कि हाँ थोड़ा पुराना ही रहे। लेकिन तीज होता है ना, तीज हर कोई सामान जो होता है नया होता है। तो इसी नाते मुझे स्पेशल तीज की तैयारी करनी। तो अभी मैं चल रही हूँ पेटीकोट की कटिंग करने। 2 दिन बचा है, आज नहीं कर पाऊँगी ना तो कल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कल है संडे। तो संडे जब बच्चे घर पे रहते हैं तो कोई काम नहीं होता, उन लोगों को पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, ड्रेस धुलना, बैग धुलना, ये सब धुलने में उन लोगों को देखने में सारा टाइम निकल जाता है। तो इसी नाते मैं सोच रही थी आज ब्लाउज़ कटिंग कर लेती हूँ, पेटीकोट कटिंग कर लेती हूँ, पेटीकोट सिल लेती हूँ, ब्लाउज़ कल सिल लूँगी। थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके सिल ले जाऊँगी क्योंकि मंडे को ही है, उसके बाद टाइम मिलने वाला नहीं है। मार्केट भी करना है, कल मार्केट भी चली जाऊँगी। तो यहाँ हम जा ही रहे थे पेटीकोट कट करने क्योंकि मुझे सिलना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सिलना क्योंकि तीज है। एक दिन बाद तीज है तो उसको सिलाई नहीं करेंगे तो पहनेंगे क्या। तो यहाँ देखिए मेरा पार्सल आया था, तो मैं पार्सल लेने आ गई थी बाहर।
आज मैंने कुछ मंगाया था, ऑर्डर किया था, तो आया है। तो मैं पहले इसको खोल के देखती हूँ कि क्या इसकी क्या हाल चाल है, कैसे आया है। तो सबसे ज़्यादा दिमाग इसी में लगा रहता है कि कैसे प्रोडक्ट आए होंगे। मैंने मंगा तो लिया है, लेकिन प्रोडक्ट कैसा आया होगा। जब तक आ नहीं जाता, जब तक पैक खोल नहीं लेते, तब तक तसल्ली नहीं होने वाली होती है। तो मैंने मंगाया था यहाँ शर्ट, यहाँ रेड कलर का शर्ट नहीं मिल रहा था। मैंने मार्केट में बहुत ज़्यादा ढूंढा था, रेडीमेड भी ढूंढा था, कपड़ा भी ढूंढा था, लेकिन नहीं मिल रहा था। तो मैंने ऑनलाइन देखा तो मुझे समझ में आ गया था, रेड कलर का शर्ट था। लेकिन शर्ट जब आया तो मुझे नहीं समझ में आया। उसका कलर जो था, कलर अच्छा था, लेकिन कपड़ा जो है, कपड़ा बहुत ही ख़राब था, गर्म करने वाला कपड़ा था। तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया है, नहीं रखेंगे, क्योंकि कपड़ा जो है वो चुभने वाला था, मतलब मुलायम नहीं था। हो सकता है धुलने पे मुलायम भी होता, लेकिन मुझे उसकी सिलाई और उसके कॉलर वगैरह नहीं समझ में आया, तो इस नाते मैंने वापस कर दिया। तो यहाँ देखिए मैं कर रही थी पेटीकोट की कटिंग। मैं बताती हूँ आप लोगों को पेटीकोट कैसे कट। तो आज मैं आप लोगों को पेटीकोट कट करना बताऊँगी। तो मैं बात कर रही थी, ये देखिए मैं बेल्ट निकाल रही हूँ। ऊपर का जो बेल्ट होता है, तो एक पट्टी निकालेंगे तो उतने में होने वाला नहीं है, तो डबल पट्टी निकालना होता है। आप चाहे 4 इंच निकालिए, चाहे 5 इंच निकालिए, जितना आपको बेल्ट रखना हो उतना आप निकाल सकते हैं। तो किसी किसी पेटीकोट के कपड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं, चौड़ाई भी नहीं उतनी होती है, तो पेटीकोट अच्छा से नहीं बन पाता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, ये बगल से जैसे हम लोग डोरी अगर निकालते हैं, तो डोरी से एक प्लेन कपड़ा, मतलब 2 इंच चौड़ाई वाला कपड़ा आप निकाल लीजिए वहाँ साइड से। एक साइड से तो हम डोरी निकालते हैं, दूसरे साइड से जो है प्लेन कपड़ा निकाल लीजिए। तो वो जो नीचे जब हम उसमें ज्वाइंट मतलब मोड़ते हैं जब नीचे, तो उसको हम नीचे कपड़ा मोड़ने के बजाय वो कपड़ा लगा के पलट सकते हैं। तो पेटीकोट जो होता है छोटा नहीं होता है। लेकिन मेरे कपड़े जो है, मेरा कपड़ा जो पेटीकोट का है उसमें कपड़े पर्याप्त हैं, तो इस नाते मैं उसको नहीं निकालूंगी, क्योंकि मुझे बहुत लंबा नहीं बनाना है। तो उतना लंबा पर्याप्त है जो बन जाएगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ये जो हम जहाँ से लेते हैं पेटीकोट का कपड़ा, ये बहुत अच्छा कपड़ा देते हैं, तो इसमें कम नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए मैंने साइड से डोरी निकाल दी है, फिर जितनी चौड़ाई लंबाई मुझे रखनी थी वो उतना है पर्याप्त। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 11 इंच इधर से ले रही हूँ, फिर 11 इंच इधर से लेंगे। तो जैसे जिसको चौड़ाई के हिसाब से, कमर के हिसाब से ये काटना होता है। तो मेरी कमर जैसे बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा ढीला ढाला रखना है, तो तब भी मैं 11 कर रही हूँ, तब भी ये ढीला ही रहेगा उतना। तो इस नाते मैं 11 पे कट रही हूँ। जैसे कोई और मोटा रहता है तो उसको 12 लिया जाता है, कपड़े के हिसाब से 12 लिया जाता है। तो जब कपड़ा ज़्यादा रहता है तभी इतने कपड़े में तो 12 में हो जाए, लेकिन जब हम 13-14 करें तो कपड़ा ज़्यादा उसमें लगता है। तो इस तरह से देखिए तिरछा करके उरेब कट करना होता है। तो उरेब मेरा पेटीकोट कट चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसको जो है ऊपर जो है एक पट्टी जो उरेब लेंगे, एक पट्टी सीधी लेंगे। तो इस तरह से इसकी सिलाई की जाती है। तो जब हम ये नीचे से मोड़ेंगे ना, तो अगर अलग से पट्टी निकाले रहेंगे तो उसको हम ज्वाइन कर देंगे तो छोटा नहीं होता है, आराम से जितना आप लेंथ। तो मैं आ गई हूँ सिलाई करने के लिए। मैंने पेटीकोट कट कर लिया है, तो मैं बैठ रही हूँ सिलाई करने के लिए। गर्मी इतना तेज़ है ना कि पसीना पसीना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मुझे सिलना है, तीज है, तो तीज में तो तैयार करना है। ये साड़ी मैंने पहले से ख़रीद के रखा था, लेकिन मैंने तैयार नहीं किया था ना। ये मैं सोच रही थी आज बारिश हो जाए, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए, तब मैं सिल लेती हूँ, लेकिन बारिश नहीं हुआ। इंतज़ार करते करते बारिश नहीं हुआ। तो अभी तो मैं पेटीकोट सिलूँगी, फिर उसके बाद मैं ब्लाउज़ सिलूँगी, फिर मार्केट में मुझे जाना है, बहुत सारे काम करना है। तो अभी तो मैं सोच रही थी पेटीकोट ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में पेटीकोट ख़त्म करने के बाद मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी। फिर तब तक हो जाएगा शाम, फिर बच्चों में लगना होता है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ अपना उसी में। तो मेरा पेटीकोट आधा सिलाया है, आधा बचा है। मैं सोच रही थी पहले भार लगा लेती हूँ, नहीं तो रात हो जाएगी ना, तो रात में सिल नहीं पाऊँगी। तो इस रात में तो सिल लूँगी, रात में फाल नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि हाथ से लगाई हूँ। तो एक तरफ जो है मैंने साड़ी का किनारा जो है मशीन से सिल लिया है। पहले तो मैं हाथ से सिल रही थी, फिर मैंने कहा हाथ से बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस नाते मैंने एक किनारा जो है मशीन से सिल लिया और दूसरी तरफ जो हाथ से कर ले रही हूँ। और पेटीकोट जो बचा है उसको मैं रात में सिल लूँगी और ब्लाउज जो है कल सिल लूँगी। तो मुझे कपड़े प्रेस करने थे, इनके कपड़े प्रेस करने थे। तो ये अभी कहे कि फ़ोन करके कि मेरा कपड़ा प्रेस कर दो, मुझे कहीं जाना है। तो मैंने इनके कपड़े प्रेस किए। तो यहाँ दोनों बेटियाँ मेरी लग चुकी हैं, इनको भूख लगी है। तो इन्होंने कहा दीदी आप मेरे लिए कुछ बनाओ। तो वो क्या कही कि चलो ठीक है कुछ बना देते हैं। तो जैसे होता है ना, बच्चे जब वो देखते हैं तो वो बड़ी है तो कुछ थोड़ा बहुत बना ले जाती हैं। तो कह रहे थे नहीं दीदी आप बनाओ, पीछे पड़े थे ये लोग उसके कि दीदी आप बनाओ। तो कह रही थी चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। तो वो चिल्ला बनाने जा रही थी।
तो यहाँ देखिए प्याज वाज लहसुन वहसुन काट के रखी है, तो ये हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तेजस्वी। ये देखिए मेरी मम्मा अपनी साड़ी में फॉल लगा रही हैं। ये देखिए, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। और पता है मेरी दीदी क्या बना रही है? मेरी दीदी आई है, मेरी बहन है। चलिए दिखाते हैं क्या बना रही है मेरी दीदी। चलिए, ये देखिए मेरी दीदी क्या बना रही है। चीला बना रही है मेरी दीदी। ये देखिए, तो आप लोगों ने देखा होगा कितना अच्छा ब्लॉगिंग करती है, कितने अच्छे से कह रही है मेरी दीदी आई है, मेरी दीदी क्या बना रही है। मिलवाती हूँ आप लोगों से। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।